हम मुसलमानों के खिलाफ है, मौलवियों के खिलाफ। मौलवी गोली से डरता है, मुसलमान गोली से नहीं डरता। ठीक है। समझ आ रही है? मुसलमान किसको कहते हैं? मेरे नबी जैसे को। मेरे नबी ने बोला क्या कहा था कि अल्लाह की राह में मैं मारा जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर उठाया जाऊं। इसको कहते हैं मुसलमान। और मौलवी किसको कहते हैं? हम लोगों को इस्लाम इसलिए नहीं बताते कि एजेंसी वाले आ जाएंगे, इसको कहते हैं मौलवी। मौलवी और मुसलमान में फर्क नजर आया आपको? आप खुद सोचें, फिरौन ने ये तो नहीं कहा था कि मैं ने आसमान को बनाया। फिरौन ने ये तो नहीं कहा था। फिर उसने क्यों कहा था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका बहुत बड़ा रब हूं? उसने क्यों कहा था ये बात कि मेरा हुक्म जो चलता है इसलिए मैं तुम्हारा रब हूं? और उससे आगे उसने अपनी कौम को बोला क्या कहा कि ये मूसा जो तुम्हारे पास आया ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देगा। अब दीन का लफ्ज़ समझ आ रहा है? जो सिस्टम नीचे चलता है ना उसको दीन कहते हैं। सूरह नूर में जानी औरत पे दीन नाफिज करते हुए तुम्हें तरस नहीं खाना चाहिए और मुसलमानों की एक जमात उधर मौजूद रहनी चाहिए। समझ आ रही बात? हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद के खिलाफ खरूज किया था तो वो भी नमाज रोजा कर सकते थे ना बैठ के। पता है करबला के वाक़या के नहीं? ये भी मौलवी ने छुपा लिया। पता है। पूरा नहीं पता हुआ क्या था। पता सब है लेकिन हुआ क्या था करबला में? नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल में एक बिल्डिंग खड़ी की, उस बिल्डिंग का नाम था इस्लाम। एक बिल्डिंग खड़ी कर चुके थे नबी अलैहिस्सलाम 23 साल में। समझ आई? उस बिल्डिंग को गिराने के लिए कोशिश की जा रही थी और कोशिश हो गई थी, इसलिए खरूज किया था हुसैन इब्न अली ने। समझ आ रही है? शिया हजरात जहां भी मिले ना उनसे उनका शुक्रिया किया करें, यार भला हो आप लोगों का। एक साल में हमें आप हुसैन इब्न अली की याद ताजा करवा देते हैं। हमने तो ठेका उठा लिया। अहले सुन्नत ने एक साल में एक दफा भी हुसैन इब्न अली की बात नहीं बताते कि करबला में हुआ क्या था। वहां पे पहले ये कोशिश की जा रही थी या नमाज रोजा मस्जिदों में ले जाओ। समझ आ रही बात? उधर ये कहा गया था कि अगर किसी ने कहा ना अल्लाह से डरो तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। वो बिल्डिंग जो नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल में खड़ी की थी वो क्रैश होने वाली थी। हुसैन इब्न अली ने उधर किया था खरूज कि कोई हुक्मरान नहीं होगा। उधर खिलाफत थी ना पहले, तो खिलाफत को मुलूकियत में बदलने वाले थे, उधर उन्होंने खरूज किया था। पहले तो उन्होंने वेट किया हसन इब्न अली ने जो सुलह की थी उस पे कि चलो वादा पूरा हो जाए, जो सुलह की है वो अब देखता हूं एंड तक क्या होता है। एंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, खरूज कर दिया। ये हुआ था उधर। इन मस्जिदों में ले जाओ। समझ आ रही बात? भाई 5 रुकनी इस्लाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 रुकनी इस्लाम की दावत करने के लिए आप इसराइल में भी जा सकते हैं। अलाउ है, आप जाए उधर। मैंने तो इसराइल की टेलीविजन की वीडियो देखी है। उधर मुसलमान दुकानें बना के बैठे हुए हैं। मुसलमान दुकानें बना के इस टेलीविजन में बैठे हुए हैं। उनको कैसे उन्होंने अलाउ किया है? उनको पता है ये नमाज रोजे वाले लोग हैं।